हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। और आज की महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के जेएसएससी कार्यालय से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। जो गैर पारा और पारा जो ग्रुप है उसके जो अध्यक्ष हैं कुणाल जी, वे जेएसएससी कार्यालय गए हुए थे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां वहां से प्राप्त हुई है। 68 की नियुक्ति पहले हो, इसको लेकर के भी बात की गई। रिस्पॉन्स की जारी करने को लेकर बात की गई और अनुभव प्रमाण पत्र 125 और 62 में एक हो, इसको लेकर के बात की गई है। तो जेएसएससी कार्यालय से ये अपना तस्वीर वहाँ पर लिए हुए हैं। मुख्य गेट पर आप देख सकते हैं, नीचे जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो है वहाँ पर हल्का सा आया हुआ है। तो ये गेट के पास फ़ोटो खिंचवाए हुए अपना। अब इनके द्वारा जो कहा गया है, जो बातें वहाँ पर जेएसएससी कार्यालय में हुई है, इसको मैं बताने से पूर्व आपको मैं इनके द्वारा जो लिख करके दिया गया था वो चीज़ मैं आपको यहाँ फाइनली बता रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से सजा करके लिखा गया है इनके द्वारा। और ये लिख रहे हैं, सेवा में सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची झारखंड, विषय झारखंड प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत अपर प्राइमरी की तैयारी की नियुक्ति प्राइमरी कैटेगरी से पहले लेने, अपर प्राइमरी में है ना, नियुक्ति प्राइमरी से पहले लेने एवं अन्य समस्याओं के संदर्भ में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में विनम्रता पूर्वक कहना है कि ऊपर वर्णित समस्या के अतिरिक्त हमारी कुछ मांग है जो निम्नवत है। अब क्या क्या मांग है इनका देखते हैं एक एक करके हम लोग। पहला है, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं जो प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी दोनों कैटेगरी में दावेदारी रखते हैं। यदि प्राइमरी कैटेगरी की नियुक्ति पहले होती है, ऐसे अभ्यर्थी पहले प्राइमरी कैटेगरी में चयन होने की स्थिति में उसी में योगदान कर लेंगे। फिर बाद में अगर उनका चयन अपर प्राइमरी कैटेगरी में भी हो जाता है तो वे प्राइमरी में इस्तीफा देकर अपर प्राइमरी में योगदान कर लेंगे। इस प्रकार प्राइमरी कैटेगरी की अनेक सीटें रिक्त रह जाएंगी। अतः अपर प्राइमरी कैटेगरी की नियुक्ति पहले ली जाए ताकि प्राइमरी की सीटें खाली न रहे। ठीक है, खाली रहने से दिक्कत होगी और खाली न रहेगा तो अगर सीट रहेगा तो 1 to 5 सारे हो सकते हैं उसमें सेलेक्ट। दूसरा इम्पोर्टेंट इन्होंने बिंदु जो अपना रखा है, विगत सहायक शिक्षक नियुक्ति के दौरान पारा शिक्षकों को दोनों ही कैटेगरी में अनुभव आधारित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा दिख नहीं रहा, अनुभव आधारित, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ दोस्तों, अनुभव आधारित प्रमाण पत्र का लाभ दिया गया था। या फिर यहाँ पे क्या है इनका, खैर मैं देखता हूँ आगे पढ़ के ताकि क्लियर अगर होगी तो लाभ दिया गया था। हाँ ठीक है, जैसे देखिए यहाँ क्या किया गया था, विगत सहायक यानी पूर्व में जो पारा शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी उसमें अनुभव प्रमाण पत्र का, एक ही अनुभव प्रमाण पत्र का लाभ दिया गया था। किंतु इस वक्त जो है किसी भी कैटेगरी में बहाल उस समय हुए थे एक ही अनुभव प्रमाण पत्र। यह यथोचित भी है क्योंकि वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत अपने स्कूल में मौजूद सभी कक्षाओं में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। भले ही वे बतौर पारा शिक्षक किसी भी कैटेगरी में नियुक्त हैं, किंतु सहायक अध्यापक के तहत झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया गया पारा शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में पारा शिक्षक जिस कैटेगरी में नियुक्त हैं उसी में अनुभव प्रमाण पत्र देने का जिक्र किया गया है। ठीक है, उसी में अनुभव प्रमाण पत्र देने का जिक्र किया गया है जो कि गलत है, इसमें अविलंब संशोधित किया जाए। ये इनका बिंदु था। और लास्ट में एक और बिंदु इन्होंने लिखा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा, आए दिन लगातार हो रही परीक्षाओं में गड़बड़ी की शिकायतों के कारण छात्र आशंकित हैं कि सहायक आचार्य परीक्षा में भी गड़बड़ी हो सकती है। अतः यथाशीघ्र सहायक आचार्य परीक्षा के फाइनल आंसर की के साथ ही रिस्पॉन्स की भी जारी किया जाए। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हमारी उपरोक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यथाशीघ्र निराकरण करने का कष्ट करें। और अब
ये आवेदन के फलस्वरूप जो वहाँ से जानकारी मिली है, जेसीसी कार्यालय के द्वारा, वहाँ सचिव के द्वारा जो कहा गया है, वो चीज़ यहाँ कुणाल जी बता रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि आज सहायक आचार्य परीक्षा संबंधी कुछ समस्याओं के बाबत रांची दौरा किया। चूँकि आज स्कूल में रेल प्रोजेक्ट की परीक्षा भी थी, तो परीक्षा लेने के बाद निकला और इसलिए देरी से पहुँचा। मैं दोपहर 1 बजे रांची पहुँचा और यही वजह है कि आज शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से मुलाकात नहीं कर पाया। जल्द ही उन दोनों से भी मिलूंगा। जेएसएससी सेक्रेटरी से मुलाकात कर, जेएसएससी के सचिव से मुलाकात कर जो बातें हुई वो निम्नवत है। पहला है, हमारी पहली मांग थी कि जब भी नियुक्ति हो पहले अपर प्राइमरी की हो, ताकि अधिकांश लोगों की नौकरी हो सके और सीट खाली ना रहे। इस पर सेक्रेटरी ने कहा कि निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है, हमारा ध्यान इस पर नहीं गया था। वो आश्वस्त किए कि इसे मैं शिक्षा सचिव के समक्ष अपने स्तर से रखूंगा और नियुक्ति या तो एक साथ दोनों कैटेगरी या फिर अपर प्राइमरी का पहले ही हो, इस पर डिसीजन ले लेंगे। तो ये इनका था। आगे है और चीज़ जो सारी दूसरा बिंदु में इनसे कहा गया। दूसरा बिंदु जो पारा शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के फॉर्मेट की समस्या का था, उस पर सेक्रेटरी ने साफ तौर पर कहा कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग की गाइडलाइंस का अनुपालन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग यह बात शिक्षा सचिव को अपने स्तर से बताइए। ठीक है, इस बात पर अनुभव प्रमाण पत्र पर वहाँ से नहीं रिस्पॉन्स मिला किसी तरह। तीसरा बिंदु था फाइनल आंसर की के साथ ही रिस्पॉन्स की भी यथाशीघ्र जारी किया जाए। इस पर वे बोले कि फाइनल आंसर की मेरे संज्ञान में भी है, लेकिन रिस्पॉन्स की के बारे में नहीं ध्यान आया। लेकिन ये भी आप लोगों की जेन्युइन मांग है, तो कोशिश करेंगे कि आंसर की के साथ रिस्पॉन्स की भी जारी कर दें। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने रखी है और ऐसे जुझारू नेता की ज़रूरत है सहायक आचार्य की नियुक्ति के समस्याओं के समाधान हेतु। साथियों, समय अभाव की वजह से मंत्री और सचिव के पास नहीं जा पाया, क्योंकि आजकल सचिवालय में शिक्षा सचिव से 4 बजे के बाद मिल पाना अनिश्चित होता है। लेकिन मंगलवार या बुधवार को पुनः उनसे और शिक्षा मंत्री से मिलने आऊँगा। धन्यवाद। तो ये बातें बहुत ही अच्छी पहल है कुणाल जी का। अध्यक्ष हैं पारा शिक्षक गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ झारखंड के। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।